नमस्कारम। आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आप सबका स्वागत है। आज आप लोग को जानकारी दी जाएगी कि यदि किन्हीं माताओं एवं बहनों को माहवारी अर्थात ऋतुधर्म अर्थात पीरियड यदि समय से बाद में आता है, बहुत दिनों के अंतराल पे आता है और बड़े कष्ट के साथ आता है, बहुत दर्द के साथ आता है और माहवारी के वक्त, पीरियड के वक्त पेड़ू में अर्थात पेट के निचले हिस्से में ऐंठन होता है, दर्द होता है, मरोड़ होता है। और माहवारी के वक्त यदि खून अधिक आता है, ब्लड के गठान सी आती हैं पीरियड में, तो क्या है इसका उपचार और क्या है कारण, और इसका घरेलू उपचार क्या है, क्यों होता है यह और क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थितियों में। देखिए, माताएं एवं बहनों को जो सबसे कॉमन समस्या है वह है पीरियड संबंधित दोष। महर्षि सुश्रुत जी कहते हैं कि शायद ही कोई ऐसी स्त्री होंगी जिनको ऋतु धर्म से संबंधित कोई दिक्कत ना हो या पीरियड से संबंधित कोई समस्या ना हो। सामान्यतः 50% महिलाओं में ऋतु धर्म से संबंधित अर्थात माहवारी से संबंधित समस्याएं कुछ ना कुछ रहती हैं। माताएं एवं बहनें लाजवश बहुत किसी से कह नहीं पाती हैं और कुछ माताएं एवं बहनों के पास पैसों की कमी के कारण, तमाम कमी के कारण इसका उपचार भी नहीं करवा पाती हैं। इन सभी बीमारियों का वे उपचार नहीं करवा पाती हैं। तो जितनी भी मैंने समस्याएं बताई कि पीरियड देर से आना, पीरियड आते वक्त दर्द होना, ब्लड के क्लॉथ का गिरना पीरियड के साथ में, ऐंठन होना और हैवी पीरियड आना, या जब पीरियड आना तो बहुत ज़्यादा खून जाना, हैवी ब्लीडिंग होना, तो इनमें सबसे जो साधारण कारण होता है कि जब शरीर में खून की कमी हो जाती है तो जो पीरियड होता है वह कई महीनों बाद आता है या अपने समय से बाद में आता है। किसी का 40 दिन में और किसी का 4 महीने में। पहला कारण। दूसरा कारण होता है यदि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाते हैं तो भी यह समस्या होती है कि उनको पीरियड बहुत देर से आता है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के कारण जो ओवरी होता है उसके द्वारा जो अंडे बनते हैं वे फूट के बाहर नहीं निकल पाते हैं अपने समय से। और इसके अलावा एक जो अन्य प्रमुख कारण है वो है कि यूटरस में अर्थात गर्भाशय में किसी भी प्रकार का फाइब्रोइड का हो जाना, अर्थात फाइब्रोइड अर्थात गांठ का हो जाना, रसौली का हो जाना या सिस्ट का हो जाना, सभी एक ही नाम है। आप सिस्ट कह लीजिए, फाइब्रोइड कह लीजिए, गांठ कह लीजिए, रसौली कह लीजिए, और यह यूटरस में अर्थात गर्भाशय में अलग अलग जगहों पे हो सकता है। यूटरस के अंदर, यूटरस के बाहर या यूटरस के द्वार पे अर्थात मुंह पे, कहीं भी हो सकता है। और यह अलग अलग साइज का हो सकता है, किसी में मटर के बराबर तो किसी में बहुत ज़्यादा बड़ा, कद्दू के बराबर। संख्या में यह एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है। अब इतने ढेर सारे कारण आपको बता दिए गए कि यदि पीरियड में इस प्रकार की समस्या है, लेट आ रहा है, तो इतने ढेर सारे कारण हो सकते हैं और इसके लिए जांच करवानी पड़ती है अल्ट्रासाउंड की, जिसको सोनोग्राफी भी कहते हैं। अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करवानी पड़ती है, कभी कभी दूरबीन विधि से करवाना पड़ता है। तो ऐसी माताएं और बहनें जो अल्ट्रासाउंड नहीं करवा सकती
बाहर नहीं जा सकती, डॉक्टर के पास तक किसी भी कारणवश वो नहीं पहुंच सकती, पैसे की कमी है, तमाम बातें, क्योंकि डॉक्टरों का फीस भी बहुत अधिक होता है। तो उनके लिए आज मैं एक ऐसा दिव्य उपचार बताऊंगा कि जो बहुत सरल है, सहज है, बहुत कम पैसे में है, और उनको इनमें में से कोई भी दिक्कत हो, वो जान नहीं पा रहे हैं तो भी वो इस उपचार को करें, इससे कोई हानि नहीं है। और इनमें में से कोई भी दिक्कत है, खून की कमी है अथवा यूटरस में फाइब्रॉइड वगैरह कुछ भी है, वह ठीक हो जाएगा। क्योंकि जांच करवाने में, डॉक्टर को दिखाने में हज़ारों रुपए खर्चे हो जाते हैं। 5,000 10,000 रुपये हो तो जाएं वो। तो अब जिनके पास नहीं हो पा रहा है, परंतु यदि वो टाइम से जांच नहीं करवाएंगे, इलाज नहीं करवाएंगे तो दिक्कत तो बढ़ जाएगी। तो उनको घबराने की बात नहीं है। पहली बात तो इसका एलोपैथ में इलाज नहीं है, सिर्फ जांच करके पता लगाया जा सकता है कि इसका क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है। एलोपैथ में सिर्फ क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, इलाज के नाम पे वहाँ ऑपरेशन होता है, जो बहुत उचित परमानेंट इलाज नहीं है। और आयुर्वेद में इसका बहुत सटीक और सही उपचार है। वह उपचार मैं आप लोग को बता देता हूँ। यदि जितनी मैंने दिक्कतें गिनाई हैं, इसमें में से कोई भी समस्या आपको हो, निसंदेह ये दवाइयाँ खाइए, इससे आपका स्वास्थ्य भी सुधरेगा, शरीर में बल की वृद्धि होगी। और ऐसी दिक्कतें अगर हैं तो ठीक हो जाएंगी, या आने वाली हैं तो नहीं आएंगी। तो हर एक प्रकार से लाभ है, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। उनको करना क्या है, उनको 4 चीज़ें लेनी हैं जो बेसिक हैं। गाजर बीज का चूर्ण लीजिए। गाजर बीज लेना है, कितना भी ले लें, 100 ग्राम ले लें। और जब 100 ग्राम गाजर बीज है तो 100 ग्राम काला तिल और 100 ग्राम की मात्रा में सौंठ पाउडर घर पे ही बना लें, सौंठ लेकर कूट पीस लें, और 100 ग्राम अजवाइन ले लें। इन सभी औषधियों को हल्का सा धूप में सुखवा करके, कूट करके पाउडर बना लें, और चलनी अथवा कपड़े की सहायता से सभी औषधियों को चाल लें। और नहीं भी चालें तो कोई दिक्कत नहीं है। इन औषधियों को बराबर बराबर लेना है, 100-100 ग्राम ले, चाहे 1-1 पाव लें। उसको इतना इस मात्रा में लेकर वो मिलाकर, सभी औषधियों को एक साथ मिला करके रख लें। और जितनी औषधियाँ ये हैं, 100-100 ग्राम ली हैं तो 4 औषधियाँ 400 ग्राम हो गया। लगभग 400 ग्राम यदि औषधि है तो ये 1 महीने के आसपास चल जाएगा। तो इनको करना क्या है कि इस औषधि को 2 चम्मच ले करके 2 गिलास पानी में हल्की आंच पे, धीमी आंच पे, स्टील में अथवा मिट्टी के बर्तन में पकाएं। धीमे आंच पे पकाना है, तेज़ी के साथ नहीं पकाना है। पकाते वक्त ढक्कन खुला या बंद रखें, कोई दिक्कत नहीं है। और पकाने के बाद में लगभग जब पानी आधा बचे तो इसको रख दें, और जब गुनगुना रहे तब छान कर सुबह शाम इस औषधि को पीना है। और 2 चम्मच औषधि सिर्फ एक समय के लिए पर्याप्त है, मतलब सुबह के समय। वो भी इस औषधि को खाली पेट पीना है, मतलब खाना के पहले। शाम को भी खाना के पहले लेना है। इसके अलावा उनको क्या करना है, उनको लेना है कांचनाद गुग्गुल वटी। और क्या लेना है, वृद्धि वाटिका वटी। तमाम फार्मेसी कंपनियां बनाती हैं, आयुर्वेद की जो दवा बनाने की कंपनियां हैं, लगभग सभी कंपनियां इन औषधियों को बनाती हैं। और यह आयुर्वेद के प्राचीन क्लासिकल फार्मूले हैं, माने बहुत प्राचीन फार्मूले हैं, बहुत अच्छे फार्मूले हैं। इनको 1-1 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद लेना है। कौन कौन सा, वृद्धि वाटिका वटी 1 टैबलेट, कांचनाद गुग्गुल 1 टैबलेट, खाना खाने के बाद में आधा घंटा बाद लें, लगभग ताज़े पानी के साथ में। और 2 इन लोग को सिरप लेना है। एक तो हो गया पत्रांशव, दूसरा हो गया 10 मूला रिष्ट या 10 मूला क्वाथ भी ले सकती हैं। 10-10 ml इसको थोड़े से पानी में मिला के खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना है पानी के साथ में। कितना, 10-10 ml। और कितने दिन तक लेना है, ये औषधियाँ अधिकतम 3 महीने तक प्रयोग करना चाहिए। और जिनको यह समस्या लगभग काफ़ी सालों से है, 1 साल से ज़्यादा पुरानी है, वो इस औषधि को 3 महीने प्रयोग करने के बाद में 10-15 दिन तक बंद कर दें, फिर 3 महीने प्रयोग करें। और
3 महीने में समस्या निश्चित तौर पे ठीक हो जाती है। और इस औषधियों की कीमत लगभग जो आएगी 1 महीने की, अंदाज है 1500 रुपये महीने तक आएगी, बहुत महंगा नहीं है। इससे क्या होगा, पीरियड संबंधित सभी रोग ठीक हो जाते हैं, शरीर में खून की वृद्धि होती है, भूख खुल के लगती है, और जिनके हाथ और पैरों में दर्द है, जिन माताओं के हाथ एवं पैरों एवं कमर में दर्द है, वह भी ठीक हो जाता है, और गर्भाशय को शक्ति मिलती है। और नाभि के नीचे के जो पेल्विक रीजन है, पेड़ू का जो एरिया है, वहाँ पे जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं, सभी समस्याओं को यह ठीक करता है। और इन औषधियों को लेने से पहले किसी भी वैद्य से, किसी भी डॉक्टर से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एकदम स्वस्थ हैं तो भी ले सकती हैं, और यदि आपको जो मैंने दिक्कतें बताए हैं ये दिक्कतें हैं तो भी आप लें। और यदि इन दवाओं को सेवन करने से आपको गर्मी अधिक महसूस होती है, तो जब ये गाजर के बीज का पाउडर वाला चूर्ण को उबालें तो उस वक्त उसमें थोड़ा सा गिलोय का जूस मिला के पिएं, या यदि आपके आसपास गिलोय उपलब्ध है तो थोड़ा सा गिलोय कूट करके उसमें अंदाज से 10-20 ग्राम डाल दें। उससे औषधि और शक्तिशाली हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा खान पीन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ताज़ा भोजन करें, बासी भोजन प्रयोग ना करें, और जो प्रकृति के द्वारा नेचुरल रूप से खाद्य पदार्थ हैं, फल फ्रूट, कच्चे अनाज, उनको ज़रूर खाएं। ज़्यादा तेल मसाला और खटाई ना खाएं। अगर नींबू अचार खटाई आप लोग प्रयोग करेंगी तो ये दवाएं बिल्कुल काम नहीं करेंगी। यदि आप परहेज रख सकती हैं तभी आप इन दवाओं को प्रयोग करिए, और हो सके तो 20 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और 20 मिनट कपालभाति प्राणायाम करें। सुबह सुबह खाली पेट या जब भी खाना खाने के 5 घंटा बाद समय मिले आप इसको कर सकती हैं। तो इतना जब आप लोग करेंगी तो ये जो समस्याएं मैंने बताएं कि पीरियड देर से आना, पीरियड आते वक्त ऐंठन होना, दर्द होना, बहुत ज़्यादा दर्द होना, बहुत अधिक दिन तक पीरियड आना, बहुत लेट पीरियड आना, ये सभी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। या जिनके गर्भाशय में रसौली है, गांठ है, फाइब्रॉइड है, उनकी भी समस्या इससे निश्चित ठीक हो जाएगी। और इसके अलावा एक चीज़ आप लोग और करें जो काफ़ी ज़रूरी होता है, खाना खाने के 1 घंटे बाद सुबह एवं शाम को पानी के साथ में 1 गेहूं की दाने के बराबर चूना, जो पानी वाला चूना हो, अर्थात मतलब जो सूखा ना हो एकदम, जो वही चूना जिसको पान के साथ खाया जाता है, और जो ये सुपारी वगैरह जो लोग खाते हैं तो सुपारी और पान के साथ में खाते हैं, वही खाने वाला चूना ही प्रयोग करना है। और पैकेट वाला भी चूना प्रयोग कर सकते हैं, जो गीला चूना होता है, मिलता है 5 रुपये पैकेट, 2 रुपये पैकेट, या आप घर पे भी इसको चूना शुद्ध करके प्रयोग कर सकते हैं। चूना में पानी ज़रूर होना चाहिए, सूखा चूना नहीं प्रयोग करना चाहिए। चूना जब आप खाना खाने के बाद लें तो ध्यान दें, चूना के साथ में दूध नहीं पीना है, चूना के साथ में आपको पका हुआ कटहल नहीं खाना है। ये 2 चीज़ें ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना है, जिनको चूना का सेवन करना है उनको ये ध्यान रखना है कि उनको अभी कुछ दिन पहले या प्रेजेंट टाइम में पथरी नहीं होना चाहिए शरीर के किसी हिस्से में। यदि उनको अभी हाल ही में 1-2 महीने के आसपास पथरी हुई हो या अभी शरीर में पथरी हो तो नहीं पीना चाहिए। तो शरीर में कहीं पे भी गांठ होगा, इन औषधियों से ठीक हो जाएगा, और इस औषधि से शरीर पुष्ट होगा, बलवान होगा, शरीर में ताकत बढ़ेगी। कुछ माताएं और बहनें होती हैं जो कहती हैं कि हमको माने भूख नहीं लगती है और ताकत की दवा चाहिए, तो ये ताकत की भी दवा है, आयुर्वेदिक टॉनिक है। इससे भूख खुल करके लगेगी, पाचन क्रिया दुरुस्त होगा, जिनकी पाचन क्रिया गड़बड़ है वो सही हो जाएगा, और यह आयुर्वेदिक टॉनिक है, यह बलवर्धक है, शरीर को स्वस्थ बनाएगा। तो और यह सब बहुत ही प्रामाणिक उपचार हैं, जिसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। आप लोग निसंदेह करिए। और इसमें जो खाने वाली औषधियां हैं और सिरप हैं, यदि आप बाहर जाके ले नहीं सकती हैं
तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी एक ऑनलाइन लिंक amazon.com का, उस पर आप जा कर के खरीद सकते हैं। माने उस लिंक के थ्रू ऑनलाइन जा कर के आप इन दवाओं को ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो इन दवाओं को आप मंगा करके आप घर पे, आपके घर पे दवाएं पहुंच जाएंगी। आप इनका प्रयोग करिए, और प्रयोग अधिकतम कितना करना है, 3 महीने तक करना है। जिनको बहुत ज़्यादा 5 वर्षों से दिक्कत है, 3 वर्षों से दिक्कत है, वो 3 महीने प्रयोग करने के बाद में दोबारा प्रयोग करें। इससे वो सभी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। इससे आपकी सभी समस्याएं ठीक हो जाएंगी और आप लोग ठीक हो जाएंगे। तो किसी भी उपचार के लिए, किसी भी आयुर्वेद के दवा के बारे में जानकारी के लिए आप लोग कमेंट करिए। अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, आप लोग की आयु लंबी हो। आप लोग ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।